Hello students, our next topic or you can say the last topic in this chapter is concept of investment multiplier. Before this students we have studied about aggregate demand, aggregate supply and we have also studied some concepts where in an economy हमें equilibrium कहाँ मिलता है. All these things we have studied in this chapter. So our last topic is concept of investment multiplier. Okay, let's start this by reading the definition. It is believed that an initial increment in investment leads to greater increase in income. What does it means? It is believed that an initial increment in investment means अगर हम थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेंगे तो हमारी इनकम क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. दिस इज द कंसेप्ट. नाउ सी स्टूडेंट्स, एज्यूम करो कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स मेरी इनकम बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है. ये इसका मतलब होता है. ठीक है, अब देखो व्हाट डज दिस मल्टीप्लायर से. मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम. व्हाट डज मल्टीप्लायर सेज? मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम. इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है तो मेरी इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आया. सो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? मेरी इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है. बिकॉज मेरी इनकम बढ़ रही है तो दैट इज़ वाई मेरी इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रही है. यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर व्हेन आई विल गिव यू दिस एग्जाम्पल. अब देखो, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे. तो मल्टीप्लायर को हम डिनोट कैसे करते हैं? K, by the alphabet K. And how to calculate multiplier? The formula is change in income upon change in investment. Okay, that is for income we write down y no, so delta y upon delta I. With this we will calculate what? Multiplier. Now students, just take one example and you will understand better. See, for example, suppose my income is say 1 लाख रुपीज़. ठीक है, मान लो मेरी इनकम कितनी है? 1 लाख रुपीज़. तो जब मेरी इनकम 1 लाख रुपीज़ है तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ? आई एम डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़. राइट, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल. नो क्वेश्चन इन दिस कि अगर इनकम 1 लाख है तो डेफिनेटली आई कैन डू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000. राइट, और इन केस मतलब मान लो इफ़ माई इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, मतलब मेरी इनकम बढ़ के 1 लाख से इंक्रीज होके कितनी हो गई है? 2 लाख. सो हाउ मच इन्वेस्टमेंट हियर आई एम डूइंग? 20,000. पहले मेरी इनकम 1 लाख थी, सो आई वॉज डूइंग 10,000 इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हेन माई इनकम इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, सो आई एम डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? 20,000. सी स्टूडेंट्स, अब देखो मल्टीप्लायर क्या होता है. इनकम में कितना चेंज आया ये देख लो. पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख है. तो इनकम में चेंज कितना आ गया? 1 लाख. सो चेंज इन इनकम इज हाउ मच? 1 लाख. ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? 10,000. ठीक है, तो ये हो गया ना हमारे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो 1 लाख को जब हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे सो वी विल गेट द आंसर व्हाट? 10. और यहाँ पे हम इस मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करते हैं? वी राइट डाउन द यूनिट, वी राइट डाउन एज 10 टाइम्स. So understood everyone? What is multiplier? Change in income upon change in investment. सबको समझ में आ गया? अब और ध्यान से सुनो और अच्छे से एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. इसका मतलब ये होता है कि इफ़ माई इनकम इंक्रीजेस, मतलब जितनी भी मेरी इनकम बढ़ रही है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो 10 टाइम्स मेरे इन्वेस्टमेंट के हैं. आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना. इट मीन्स वॉट एवर माई इनकम इज इंक्रीजिंग दैट इज 10 टाइम्स ऑफ माई इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ रही है, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट 10,000 इंक्रीज हो रही है ना. इट मीन्स अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ रही है तो इनकम क्या हो रही है? इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है. इन्वेस्टमेंट अगर कोई देखेगा 10,000 इंक्रीज हो रहा है, सो एनीवन कैन से दैट इनकम कितना इंक्रीज हो गया है? इनकम कितना इंक्रीज हो गया? 10 टाइम्स. सो 10 टाइम्स माई इनकम इज इंक्रीजिंग. अगर इसी 10 टाइम्स को लेके आई कैन टेल यू दैट इफ आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ से 5,000. ठीक है, इफ़ आई से दैट मैं 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, सो यू विल वेरी इजीली मेक आउट दैट व्हेन 5,000 इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10 you will say that my income is increasing how much? My income is increasing by 50,000. इसका मतलब ये होता है वेरी सिंपल इट इज, मतलब बिकॉज ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया.
समझ में आया? इनकम के वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। ओके, आंसर जो आएगा वो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? इट विल कम इन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जब हम निकालते हैं तो इट विल कम इन टाइम्स। रिमेंबर दिस मच। अब देखो, नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। ये तो हमने देख लिया। आंसर किस में आ गया? आंसर भी आ गया टाइम्स में। अब मेरी इनकम और इन्वेस्टमेंट कौन से रेशियो में चल रही है? अकॉर्डिंग टू दिस, माई इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन विच रेशियो? इट इज गोइंग इन द रेशियो ऑफ 10:1 एंड 10:1। ठीक है, मतलब मेरी इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से 10 टाइम्स आगे जा रही है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम फ्रॉम वेयर दिस टॉपिक हैज़ कम एंड वाई दिस टॉपिक इज रिलेटेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में तो आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा दिया। ओके, और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। अब ये इन्वेस्टमेंट टॉपिक इस चैप्टर में क्यों आया, ध्यान से देखो। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सपोज मान लो इनकम 1 लाख है। अगर इनकम मेरी 1 लाख है तो मैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 50,000। और जब इनकम मेरी 2 लाख हो गई तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 1 लाख का। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ये तो समझ में आ गया। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? देखो, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। सो इन दिस वे वी कैन से दैट हमारी जो भी इनकम है, इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कमिंग हियर आई एम इन्वेस्टिंग मोर। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम मेरी उतनी है 1 लाख, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अर्लियर एग्जाम्पल में आई वॉज इन्वेस्टिंग ओनली 10,000, बट हियर आई एम इन्वेस्टिंग हाउ मच? आई एम इन्वेस्टिंग 50,000. So students, why this topic is being chosen in this chapter? So just remember this one thing, understand this. You people must be remembering what we have studied earlier. Income is equal to consumption plus saving. याद होगा आपको ये वाला टॉपिक? याद है कि नहीं? अगर नहीं याद आ रहा है तो पुरानी वीडियोस ओपन करके चेक करो। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट, विच वी ऑल्सो कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अगर हम ऐसे लिखें तो इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो भी चलेगा। देन ऑल्सो इट इज़ ओके। वाई वी कैन राइट डाउन C प्लस आई। अभी आप लोग सोचोगे कि मैम यहाँ पे आपने लिखा S इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया, अभी आप यहाँ पे लिख रहे हो इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई। बिकॉज स्टूडेंट्स, आपको पिछला वीडियो याद होगा कि नहीं पता नहीं, उसमें हमने इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है एक कंसेप्ट देखा था, व्हेन सेविंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल का बताया था ना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। You remember this? S is equal to I. We have done this in the earlier video. If you have forgotten, please see that video. Or if you have not seen that, first watch that video, then only you will understand. So here, instead of writing like this, I can directly write down y is equal to C plus I. क्योंकि y is equal to C plus S is equal to I, मतलब S is equal to I होता ही है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इनकम is equal to consumption plus investment. ठीक है? You remember this also? We will denote this by change in income. So change in income will be how much? Change in consumption plus change in investment, right? यानी कि जितनी भी इनकम में चेंज हुआ है, या तो वो कंज्यूम हो रहा है या फिर इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी इनकम में, मतलब जितनी भी हमारे इनकम में चेंज हुआ है वो क्या हो रहा है? या तो कंज्यूम हो रहा है या फिर इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, मेरी सैलरी मान लो 1 लाख से 2 लाख रुपीज़ हो गई है, तो इसका मतलब इनकम में चेंज आ गया, तो मेरे इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आ गया। अब मैंने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया? 20,000 का। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिवाइड बाय डेल्टा वाई। इस इक्वेशन को वी विल डिवाइड दिस बाय डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन delta y, dividing this all 4 by delta y. अब देखो, see carefully, I am solving this equation now. delta y upon delta y क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, is equal to consumption upon saving क्या होता है? आपको सबको पता है, MPC, you know this. consumption plus income upon, sorry, consumption upon income कितना होगा हमारा? MPC होगा, प्लस आई अपॉन वाई तो कुछ होता ही नहीं है। यू विल से नहीं मैम आई अपॉन वाई तो कुछ नहीं होता, बट
y अपॉन आई तो होता है कि नहीं, y अपॉन आई होता है कि नहीं, यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, y अपॉन आई क्या था, अभी मैंने पढ़ाया था ना, जस्ट सी y अपॉन आई क्या होता है, y अपॉन आई होता है आपका मल्टीप्लायर. सो हियर आई कैन राइट दैट इंस्टेड ऑफ i अपॉन y आई कैन राइट दैट y अपॉन आई हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर. हियर आई एम शोइंग यू इन द रफ कॉलम. y अपॉन आई हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है. ठीक है, अब देखो आई अपॉन, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं आई अपॉन वाई कुछ नहीं होता, सो हम लोग इसको 1 अपॉन के लिख देंगे. हाउ वी कैन राइट 1 अपॉन के, बिकॉज आई अपॉन वाई है, सो वी आर राइटिंग, ये वाई अपॉन आई नहीं है, ये यहाँ पे आई अपॉन वाई दिया हुआ है, सो हियर वी आर राइटिंग, हम लोग इसका रिवर्स करके ले रहे हैं, वी आर टेकिंग वाई अपॉन आई, सो दैट्स वाई, और वाई अपॉन आई क्या होता है, मल्टीप्लायर, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग आई अपॉन के. गेटिंग इट दिस. अब इसको आगे देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इससे फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं मल्टीप्लायर का. सी, अब इसको आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, हियर यू कैन राइट डाउन आई अपॉन के इज इक्वल टू, अब इस 1 को यहाँ लेके आ जाओ तो माइनस साइन आ जाएगी, 1 माइनस एम पी सी, ये हमारा तैयार हो गया. 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी. देयर फोर यू कैन से दैट के इज इक्वल टू, के मतलब क्या है, हमारा मल्टीप्लायर. अब हम लोग मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, वी आर लर्निंग हाउ दिस फॉर्मूला केम. के इज इक्वल टू, आई कैन राइट दैट 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी. राइट चिल्ड्रन, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया. और 1 माइनस एम पी सी क्या होता है आप लोग खुद याद कर लो. के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एम पी एस. समझ में आ गया. के इज इक्वल टू मतलब मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी एस. इट मीन्स हम मल्टीप्लायर एक और तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं. आप लोग बोलोगे मैम आपने तो बता दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लायर निकालने के लिए चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, ये है, बट देर आर different formulas also. See, in this topic what we are going to study, I have written the formulas. See, formulas of multiplier. कितने फॉर्मूला है मल्टीप्लायर के, एक पहला वाला ये है k इज इक्वल टू डेल्टा मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. दूसरा मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी. देखो 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी अभी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ना यहाँ पे, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी. जस्ट नाउ वी हैव टेकन दिस, याद आ गया. और तीसरा फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस. गेटिंग इट चिल्ड्रन. तो आगे समझ के आप लोगों को सबको समझ में आ गया मल्टीप्लायर निकालने के लिए ये 3 फॉर्मूलाज है ना. आप लोग ये सोचोगे कि मैम ये तीनों फार्मूला आपने क्यों लिखे. सी स्टूडेंट्स, ये तीनों फार्मूला इसलिए लिखे हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, जैसे जैसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपसे पूछा जाएगा, अकॉर्डिंगली आप उस फॉर्मूला को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ ऑल दिस 3 फॉर्मूलाज. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लो अपन लेते हैं. टेक वन स्मॉल एग्जाम्पल, मैं बता दे रही हूँ, ओरली यू कैन सॉल्व. अगर एम पी सी तुम्हारे को दिया हुआ है 0.80, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एम पी सी इज गिवन एज 0.80, मल्टीप्लायर आपको निकालना है. क्या निकालना है, मल्टीप्लायर यू हैव टू फाइंड आउट. उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो कैसे करोगे बोलो. जस्ट नाउ मैंने फॉर्मूला बताया ना, k इज इक्वल टू, के मतलब मल्टीप्लायर, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी. ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी कितना है 0.80, तो 0.80 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. सो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 0.20. सो 1 अपॉन, इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर 2 0 कर दो, तो आंसर हमारा कितना आ गया 5. सो आवर मल्टीप्लायर इज हाउ मच 5. गेटिंग इट स्टूडेंट्स, वेरी इजी. एम पी सी इज गिवन, मल्टीप्लायर निकालना है तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो. ये देखो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे और भी इस चैप्टर में या इस टॉपिक में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है. मैं सिर्फ 1-2 न्यूमेरिकल करवाऊंगी, बाकी सारे सिमिलर हैं. आप लोग टेक्स्ट बुक से देख के प्लीज़ उसको सॉल्व कर लेना. समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा. नाउ सी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट 1 रुपया इंक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरी इनकम कितनी हो रही है, 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रही है. मल्टीप्लायर अगर 5 आ रहा है तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रही है तो मेरी इनकम 5 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रही है. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, ये मल्टीप्लायर का मतलब है. नाउ k इज इक्वल टू, अब देखो ये नेक्स्ट चीज़ यू सी,
एक और एक चीज़ देखो, k इज इक्वल टू 1/MPS अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब MPS जीरो हो सकता है क्या, जस्ट टेल मी। MPS कभी भी जीरो हो सकता है? यस, MPS तो जीरो हो सकता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना, यानी आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग, तो हमारा MPS जीरो हो सकता है ना। k इज इक्वल टू 1/0 कब हो सकता है, k इज इक्वल टू 1/0 कब वैलिड है बताओ, जब हम लोग कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। पिछला वीडियो खोल के देखो, जब मैंने बताया था MPS जीरो हो सकता है क्या, यस। तो मेरे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इज हाउ मच, इन्फिनिट। वाई इट इज इन्फिनिट, बिकॉज 1/0 कितना होता है, आप लोगों को तो पता ही है, 1/0 इज इन्फिनिट। गेटिंग इट? इसका मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इज हाउ मच, इट इज इन्फिनिटिव। इसका मतलब MPS मैक्सिमम कितना हो सकता है, k इज इक्वल टू 1/1। MPS मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आप लोग बताओ। मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 1, क्योंकि k इज इक्वल टू 1/1 मतलब इट विल बी k इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अगर MPS ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर MPS ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर MPS कम है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये एक फॉर्मूला याद रखो। और ये k इज इक्वल टू 1/MPS, ये फॉर्मूले को लेके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, विच इज गोइंग टू कम फॉर 4 मार्क्स इन एग्जाम। ओके, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। अब देखो हम लोग ने क्या क्या देख लिया इस चैप्टर में, सेविंग देख लिया, मल्टीप्लायर देख लिया, और MPS MPC सब सीख लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या देखना है, मल्टीप्लायर को यूज़ करके MPC और MPS फाइंड करना है, हाउ ऑल दिस थिंग्स वी विल डू। ठीक है, मल्टीप्लायर को यूज़ करके MPC एंड MPS फाइंड करना पड़ेगा। हाउ आर दीज क्वेश्चंस, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, वन मोर एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। सपोज you have been given one combined question। देखो एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। आफ्टर आई कंप्लीट माई वीडियो यू कैन गो थ्रू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द बुक एंड देन यू कैन सॉल्व। सपोज इन द वी विल डू वन कंबाइंड क्वेश्चन एंड नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू, आई हैव ऑलरेडी रिटन। सी, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। देखो आपको क्या निकालना है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम में है। फाइंड इन्वेस्टमेंट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। उसके लिए व्हाट इज गिवन टू अस, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम 1000 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है आपको 100 है, मल्टीप्लायर दे दिया है 5 टाइम्स। बस अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इन्वेस्टमेंट। और ये भी दिया हुआ है फाइंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही आप लोग इन्वेस्टमेंट देखते हो तो योर माइंड विल स्टार्ट मूविंग इन सम डिफरेंट डायरेक्शंस। आप लोग क्या करोगे, AD इज इक्वल टू C+I करना चालू कर दोगे, बट दिस इज रॉन्ग, डोंट गो बाय दिस। AD इज इक्वल टू C+I हमें नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम में है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब क्या होता है, याद करो, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच पढ़ाया था कि नहीं मैंने, और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखो, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में होता है और सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल में होती है। इट मीन्स हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट, लेकिन हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सेविंग फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वी ऑलरेडी नो, हमें पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, क्योंकि हम इसलिए निकालेंगे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इकोनॉमी हमारी जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। सो दैट इज़ वाई हम लोग पहले सेविंग निकालेंगे और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है, राइट। सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट, सेविंग। आई होप स्टूडेंट्स यू रिमेंबर, सेविंग निकालने के लिए मैंने लीनियर सेविंग का फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला, याद है, सेविंग इज इक्वल टू -C बार प्लस MPS ऑफ इनकम। ये फॉर्मूला याद होगा सब लोगों को। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग पहले सेविंग निकालेंगे और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग करेक्ट है। बट इसको निकालने के लिए पहले चेक करो कि हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है क्या। सेविंग इज इक्वल टू -C बार, यस, -C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन इज गिवन 100,
एमपीएस दिया हुआ है क्या? नहीं, वो तो हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले एमपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनकम कितनी है? 1000, तो इनकम ऑलरेडी दी हुई है। अब हमें पहले क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट एमपीएस। एमपीएस हमें निकालना है और हमें दिया हुआ क्या है? मल्टीप्लायर। ध्यान से देखो, एमपीएस तुम्हें निकालना है और मल्टीप्लायर इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो अब एमपीएस कैसे निकालोगे? सी आई एम डूइंग इन द अनदर कॉलम। एमपीएस आप लोग कैसे निकालोगे? देखो, ये फॉर्मूला याद होगा, ये दो फॉर्मूला, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक ये फॉर्मूला अभी भी मैंने बताया था, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था मल्टीप्लायर का? 1/MPS। तो अब इस मल्टीप्लायर को यहाँ पे कैलकुलेट, एमपीएस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। फॉलो चिल्ड्रन। नाउ सी, आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1/MPS। k इज इक्वल टू 1/MPS। अब हम लोग एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ईजी है। k हमें दिया हुआ है, k इज हाउ मच गिवन? 5 इज इक्वल टू 1/MPS। ये तो बहुत मैथमेटिकल इक्वेशन ईजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे होगा? एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1/, ये है ना, 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5 को हम सॉल्व कर देंगे तो इट विल बिकम हाउ मच? 0.20। देख लो, वेरी इजी इट इज़। देखो, हमें सेविंग निकालनी है। सेविंग निकालने के लिए मुझे एमपीएस निकालना पड़ेगा, और एमपीएस निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में मल्टीप्लायर दिया हुआ है। तो एमपीएस निकालने के लिए मल्टीप्लायर ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है, तो मल्टीप्लायर निकालने के लिए ये दो फॉर्मूलाज है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट और 1/MPS। तो इस क्वेश्चन में मुझे इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस फॉर्मूला की ज़रूरत है। तो इस फॉर्मूला के बेस पे मैं एमपीएस कैलकुलेट कर ले रही हूँ। के इज इक्वल टू 1/MPS। के कितना दिया हुआ है? 5 इज इक्वल टू 1/MPS। सो एमपीएस इज इक्वल टू 1/5। तो हमारा एमपीएस कितना आ गया? 0.20। सिंपल, लेकिन नहीं। अब समझ लो कि हमारा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है। बहुत ईजी है। अब बस इसको क्या करना है? इस क्वेश्चन में सेविंग में वैल्यूज उसकी पुट कर दो। -C⁻, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखो 100। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन व्हाट? -100 प्लस एमपीएस। एमपीएस अभी जस्ट मैंने निकाला था, कितना था? माइनस नहीं, 0.20। इनकम हाउ मच इट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सी, इनकम इज गिवन हाउ मच? 1000। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर। अब तो कुछ है ही नहीं, बस इसको बस अब सिंप्लीफाई कर लो। -100 प्लस 0.20। तो व्हाट यू विल डू? पॉइंट को निकाल दो और डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन व्हाट? इसको 100 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट हट जाएगा आपका, और ये 2 0 कैंसिल हो गए और ये 2 0 कैंसिल हो गए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? 20 × 100 कर लो। 20 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो गया। देयरफॉर आवर सेविंग -10 प्लस 200, सेविंग कितनी हो गई? 100। देखो, आ गया कि नहीं आंसर? सेविंग इज इक्वल टू 100 आ गया कि नहीं? सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, जस्ट अभी भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारी इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। सो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गए हैं तो दैट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया? सेविंग इज इक्वल टू 100 और विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन दिस वे यू कैन राइट योर आंसर इन एग्जाम एंड यू विल गेट फुल 4 मार्क्स। दिस क्वेश्चन जनरली कम्स फॉर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स। तो हमारा आ गया ना हमारा इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड इन्वेस्टमेंट। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।